गुरु जुक्ति से विहीन है। गुरु जुक्ति मतलब समझिएगा कि जागा महादेव। जो जोग और नाद का ज्ञान जिनको नहीं मिला है उनके लिए सोचनीय अवस्था है। और माँ बहन घर की लक्ष्मी कहलाती है। घर की लक्ष्मी अशुद्ध रहेगी, लक्ष्मी कभी नहीं टिकेगी। कितना हो पति कमा कर लाना दे, देख लीजिएगा दुकान का पैसा बाकी है, दुकान का पैसा बाकी है, पैसा गया कहाँ? बर्तने फूटा हुआ है, पानी दे रहे सारा पानी चोरा। माता यदि हो अज्ञान पुत्र कैसे बने महान। इसलिए माताएं चाहे तो कुछ भी कर सकती है। मेवाड़ की रहने वाली थी जनाबाई, मीराबाई, सहजोबाई आदि लोग जानते हैं। जनाबाई भी मेवाड़ की राजस्थान की बिचारी भक्तिन थी। वो जीव को पार्जन के लिए गोईठा बनाती थी। जब अवस्था बिगड़ने लगी तब पहले चक्की चलाती थी। जनाबाई चक्की चलाती थी, गेहूं पीस करके तब जो उनसे मिलता ले लेकर जाकर भगवान के मंदिर में बैठकर ध्यान कर। एक बार बड़ा चमत्कार हो, भगवान के मंदिर का मुकुट गायब हो गया। पंडित जी साहब कहने लगे वही जना आती है, वही अपनी अवस्था जान कि बुढ़ापा में क्या करें न करेंगे, चक्की नहीं चला पाएंगे, इसी को भजा करके खाऊंगे। वही चुराई। कहीं सब जगह चर्चा चली, कहीं अता पता। राजा के पास शिकायत गई, राजा ने कहा बुलाओ। जना ले गए, कहा बूढ़ी मुकुट तुम चुराई है? नहीं बाबू, चोरी का नाम मैं नहीं जानती, मैं मेहनत करती हूँ, अब मेहताना जो मिल जाती है उसी से जीवन चलाती, चोरी नहीं करता। ब्राह्मण लोग कहने लगे कि राजन कोई मंदिर जाते ही नहीं है, पूजा के बाद शटर बंद कर देते हैं, ये बुढ़िया बैठी रहती आंख बंद करके। तुम तो बाद में जाती? कहा बाबू मैं ध्यान करने जाती हूँ, भगवान के मंदिर में शांत एकांत लोग पूजा पाठ करके चले जाते हैं, तो मैं उसी स्थान पर बैठ के ध्यान कर। पवित्र स्थान। पंडा सब कहने सुन लिए ना, तो उस समय ये करते तो मुकुट कैसे चोरी हुआ, कौन आया? जना कहती है कि मैं तो आंख बंद करके बैठी रहती हूँ, मैं उस लोक की भ्रमण करती हूँ, मुझे नहीं पता कौन आए कौन गए। राजा को आंख होती है, आंख नहीं होती है, कान होती है। जो सुना दिया वही करते। अरे उसको कुछ परीक्षा करना, परीक्षा करनी। चींटी को आंख नहीं होती है, चींटी को आंख नहीं होती है, सर्प को कान नहीं होता है, कामांध अहंकारी को आंख कान दोनों नहीं होता है। उल्लू को दिन में नहीं सोचता है, उल्लू को दिन में नहीं सोचता है तो कौवा को रात में नहीं सोचता है, लेकिन अहंकारी अभिमानी को रात दिन कभी नहीं सोचता है। वो जगह संत के शरण में देखने लीजिएगा, आंखें नहीं है, या जग अंधा के ही समझाओ, एक दो रहे तो उसे समझाओ, सबे भुलावे पेट के धंधा, या जग अंधा के ही समझाओ। अंधा को सुझेगा, उल्लू को सुझेगा। दिन में इतने महापुरुष आए हैं, अभागा घूम रहा, सुझता ही नहीं, तो देख भी ले। तो
राजा ने कहा कि जाओ सूली पर चढ़ा। आजकल उसी सूली को बदल दिया या फांसी। सूली में होता एक खम्भ होता था लोहा का, और उसमें ऊपर के भाग बड़ा नुकीला होता था। जिसको दंड देना होता था तो उनको सूली के खम्भ पर बैठाता, बड़ा कष्टकर होता था। सूली का खम्भ गुदा मार्ग में प्रवेश करता, शरीर को छेदते मस्तक को छेद के निकलता था। प्राणांत तो फिर भी नहीं होता, फटफट करता था। इसीलिए उसको सूली को बदल दिया, फांसी कर दिया। एक के बार में साफ 6-5 कुछ कहा ले जा जना को चढ़ा सूली के खंभ पर लिए गए। सूली पर जब चढ़ाने लगे, जनाबाई कहते हैं, हे विठ्ठल भगवान, आप मेरे गवाही बनेंगे। मैं आपके मंदिर में ध्यान करने आती हूँ, लेकिन मेरे ऊपर में एक बड़ा सजा लगा दिया गया है। मेरे ऊपर में एक निंदा की विषय रख दिया है। अगर मुझे सूली में प्रवेश किया, सूली प्रवेश किया, तो लोग आपकी भक्ति छोड़ देंगे कि मंदिर में जाने वाले की दुर्दशा, तो जो नहीं जाते उनकी क्या, कौन जाएगा। इसलिए मैं आपकी याचना करती हूँ, सूली के खंभ का असली न्याय कर देना। ठीक है बाबू, उठा दो। जो ही जनाबाई को सूली के खंभ पर बैठाया, उस सूली का खंभ पिघल करके पानी बन के पानी में मिल गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। न्याय हो गया। जना बिल्कुल निर्दोष है, बिल्कुल निर्दोष। देख लीजिए, तो जाके गुरु में वासना सो पावे भगवान। सहज चौथे पद बसे गावत वेद पुराण। वही जनाबाई गोईठा बनाती थी। अब बगल वाली महिला गोईठा चुरा एक दिन एक सज्जन के मन में आई बात, उच्च कोटि के साधक का दर्शन करने से भी पाप क्षय होता है, स्पर्श करने से भी पाप क्षय होता है। महापुरुष का चरण जहां चला जाता है, धरती का पाप ताप भाग जाता है। पर ये ना भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मद भक्ता यत्र तिष्ठन्ति पादम प्रक्षालयन्ति तत्र स्थानं महातीर्थ सुपवित्र भवे ध्रुवम्। हे उद्धव, मेरा भक्त जहां बैठता है, जहां चलता है, जहां पैर धोता है, वो धरती महापवित्र हो जाती। इसी लोग क्यों कहते बाबा 2 मिनट मेरे घर, क्या हो गया आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन सब कुछ हो गया है, आपको पता नहीं। गुरु महागवानी पढ़िए समर्थन में, सतगुरु दरस देन हित आए, भाग जगे हमरे, आनंद मंगल पूरी भय सब, शुभ शुभ भाषक रे, अब पाप समूह दरसते भागे, पुण्य सकल डगे। संत कबीर बाबा से पूछा कि बाबा जी, मैं सत्संग में भी जाता, सत्संग में दान पुण्य भी करता, लेकिन बाबा कभी कोई ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष को घर में नहीं बुलाए, तो मेरा घर कैसा रहेगा। कबीर बाबा का रिजल्ट सुना दो। कहाँ बाबा का सुन लो, साधु भोजन नहीं भवन में, असंत नहीं मेहमान, तागर जम डरा किया जीव भया मसान, जमराज का निवास होगा, छिपा रहेगा, परेशान करेगा। इसलिए
साधु का दर्शन क्या होगा? दर्शन स्पर्श। अब तो दुनिया भी जान गई है स्पर्श का महत्व को। कहेगा नहीं जाने, भूल गए। कोरोना में छू लेते देखिए ना कितने फरार हो गया, कितना बूढ़ा बूढ़ी को छोड़ करके भागा घर। ते स्पर्श से क्या होता था पता होगा। महापुरुष का अरे बिजली की नंगी तार हो छुए तो पूछना पड़ेगा। अगर कोई नहीं छुए तभी लाइन है। वो नंगी तार के बाद छुइए, पूछेगा कि बाबा कैसा लगता है, जाकर छू के बताओ। बिजली की नंगी तार शरीर से स्पर्श होते ही बिजली आपके शरीर के खून को सोख लेगी। दिव्य आभा से परिपूर्ण महापुरुष को शुद्ध मन से छू लेंगे तो सारे जिंदगी के पाप को धो करके समाप्त कर देंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए लोग जाते हैं कपार सटाने के लिए, जबकि सबसे नीचे का स्थान है पैर और सबसे ऊपर का स्थान है सिर। तो सिर को पैर में क्यों सटाते हैं? धरती है अर्थ लेती है, अर्थ अर्थिंग नैसर्गिक आभा निकल रही है। ये लोग चट से कपार में सटा देते हैं, पैर में कहीं लग गया नसीबा बदल जाएगी, नजर बदल जाती है तो नजारे बदल जाते हैं, कश्ती की दिशा बदल जाती है, किनारे बदल जाते हैं, जिंदगी बदल देंगे, जिंदगी बदल देंगे। तो सज्जन के मन में आई बात, जनाबाई उच्च कोटि की साधिका है, दर्शन करना चाहिए। और उस दिन जनाबाई या बगल वाली महिला झगड़ गई। किस लिए? गोईठा। वो बगल वाली महिला जनाबाई जो गोईठा बनाती थी ना, तो चोरा करके रख लेते। ख्याल कीजिएगा माँ बहन, जो दीक्षित नहीं है बढ़िया से सुनिएगा, काम की बात। तो जनाबाई गोईठा बनाती थी, एक नाथ जी महाराज से दीक्षा ली थी, मंत्र का प्रभाव गोईठा में, बगल वाली चुरा लेती थी। तो वो सज्जन के मन में आई बात, साधु का दर्शन करना चाहिए। गए गांव, लोग पूछे जनाबाई का किधर है? तो झगड़ा कर रही है जनाबाई। इनके मन में आई बात, छोटी साधिका है और झगड़ा करे साधारण महिला की तरह। अच्छा जाता हूं, गए नदी का मैया तुम्हारी नाम तो बहुत फैली हुई है, साधारण महिला का झगड़ा कर रही हो। का बाबू क्या बताऊं, मैं बनाती हूँ कंडा। उधर राजस्थान में अपने यहाँ बोलते हैं गोईठा, वहां बोलते हैं कंडा। तो मैं कंडा बनाती हूँ, गोईठा बनाती हूँ। ये सारी की सारी गोईठा चुरा लेती। लगे हुए सज्जन समझाने, क्यों चुराती, इनको परेशान करती हो? का बाबू झूठ बोलती, आंख बंद करके क्या क्या बोलती रहती, पता नहीं बाबा डेनिया है ना, हम क्यों चुरावे इनकी गोईठा। वो सज्जन देखते हैं दोनों तरफ, तीन को तो थोड़ा था और वो चोरनी को ढेर था। का कोई पहचान है? कहाँ बाबू पहचान? हम एक नाथ जी महाराज से दीक्षा लिए, गुरु महाराज जो मंत्र बताए वो हमेशा जपते हैं, उसका प्रभाव उस गोईठा में हो। जाओ, जिस गोईठे से विठ्ठल विठ्ठल की आवाज निकले वो हमारी होगी, और जिनसे नहीं निकले वही चोरनी की होगी। जाओ ना। खाती है 9 बजे दिन तक घोलट घोलट करके सोती है, रात में गोईठा चोराती है। जाओ गोईठे बताते। वो सज्जन गए, दोनों महिला ये जो चोरा करके गोईठा मिलाई थी, अब वो गोईठा के हाथ में आ जाए, कान के पास में गोईठे से आवाज आती थी, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। ढेर सारा गोईठा निकाले। कहा मैया तुम बोलती झूठ बोलती, देखे इसको गोईठे पहचान। का क्या पहचान? ये तुम्हारा कान के पास कुछ सुनती हो, कान ये तुम्हारी। तोड़े ढेर से ये भी तोड़े है, कहाँ
गोईठा ली कान के पास सटाए, दोनों तरफ से आवाज आई विट्ठल विट्ठल विट्ठल। वो तो भागी, कहे बाप रे बाप, ये डेनिया मंत्र घुसा दिया गोइठो में, भोजन बनेगा असर पड़ेगा। विचार करो माँ बहन, जब मंत्र का प्रभाव गोइठा में पड़ता है तो आप लोग अगर दीक्षा लेकर के मंत्र जब कहते रोटी बनाएगी तो रोटी मंत्र घुसेगा। मैं जितना बोलता हूँ ये मोबाइल में घुस जाता है, सुन लेना बाद में। सारा शब्द मोबाइल में घुस सकता है। कैसेट लगा दो, वहां प्ले और रिकॉर्ड को दाब दो, सारा कैसेट में घुसता है। उतना पतला सूता, उस पर सारा शब्द घुस जाता है। इतनी बड़ी रोटी पर मंत्र नहीं घुसेगा, सब्जी नहीं घुसेगा। मैं तो कहता हे माँ, नाक कान मत ढूंढना कि पति खराब है। अगर पति अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, शराबी, जुआरी मिल गया है, तुम माथा मत ढूंढना। तुम मंत्र जब आटा लो, मंत्र जब आटा को सानो, मंत्र जब रोटी को बेलो, अब मंत्र जब कदे रोटी को सेको, अब मंत्र जब कैसे पापी में खिला, 7 दिन में पति धर्म कर्म में लग जाएंगे। श्री सतगुरु महाराज की। यहाँ तो पाव भर आटा की रोटी नहीं बनाती, जम के सासे से लड़ती, सतनिया दोनों शाम हम ही से बनवाती। अब देख लीजिएगा तमाशा, वो रोटी खा के जहाँ जगह झगड़े करेंगे। माता यदि हो अज्ञान, पुत्र कैसे बने महान। ज्ञान का भाव कहाँ थे, कहाँ जा रहे हैं, ख्याल कीजिएगा। कहाँ थे, कहाँ जा रहे हैं।